न्यूजीलैंड के पास भी कोई इतला नहीं थी, सिर्फ बहाना बनाया गया। चिलमन के पीछे क्या है, आइंदा कुछ रोज में पता चलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, भारत हमारे खिलाफ एक माह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। न्यूजीलैंड टीम के दौरान पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज समझें, जो कोशिश करनी थी वो कर ली। न्यूजीलैंड की टीम को हेड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी दी गई थी। वजीर आजम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम से बात की। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का कहना था टीम पर बाहर हमला हो सकता है। पाकिस्तान के किसी इदारे के पास न्यूजीलैंड टीम के बारे में कोई थ्रेट नहीं थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज शाम इस्लामाबाद से रवाना होगी। जराए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को लेने के लिए खुसूसी तैयारा आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज शुरू होने से कुछ देर पहले अपना दौरा यकतरफा तौर पर ख़त्म किया। कहा सिक्योरिटी खदशात थे। वजीर आजम इमरान खान की यकीन दहानी के बावजूद कीवी वजीर आजम ना मानी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के फैसले पर वसीम अकरम का इजहार मायूसी। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मकामात में से एक है। मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान डैरन सैमी ने कहा, वो 6 साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये बेहतरीन मुल्क है। न्यूजीलैंड टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करना मायूस कुन खबर है। साबिक कीवी क्रिकेटर डैनी मॉरिसन का भी इजहार मायूसी। कहा, पाकिस्तानी अवाम के एहसास समझ सकते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर एंजेलो परेरा ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। ईमानदारी की बात है, टीम को बहुत अच्छी तरह रखा गया, खुद को हर तरह से महफूज तस्वुर किया। फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा, फैंस की अफसरदगी खुशियों में बदलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने कहा, सीरीज मनसूखी से गलत रिवायत कायम हो गई। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, तालिबान ने 20 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और इंसानी बहरान से इसके तमाम हमसाए मुतासर होंगे। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का भी खतरा है। 3 दहशत गर्द गिरोह पहले ही अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहे हैं। भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत कैसे इस जंग में मदद फराहम कर सकता था जो अमेरिका पर हावी हो गए। पाकिस्तान ने अफगान फौज को लड़ने से मना किया था। तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना बहुत अहम इकदाम होगा। काबुल में 29 अगस्त को अमरीकी ड्रोन हमले में 10 मासूम शहरी मारे गए थे। अमरीका का एतराफ़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन और उसके खानदान के 9 अफराद मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तफ्तीश के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी ड्रोन हमला एक गलती थी जिस पर वो माजरत खां हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने भी माफ़ी मांग ली। कहा, जहां बहक अफराद का दाइश खुरासान से ताल्लुक़ नहीं था, इस संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। एनसीओसी के मुताबिक 17 सितंबर को कोरोना के 57,077 टेस्ट किए गए। 2,512 नए कोरोना केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में मुतय्यन बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का ऐलान। अब मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद को पाकिस्तान से बरतानिया आने पर करंतना नहीं करना होगा। फैसले का इतलाक 22 सितंबर से होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 4 अक्टूबर से नए कवानीन मुतारिफ करा दिए गए। बरतानिया ने पाकिस्तान को 5 माह पहले रेड लिस्ट में शामिल किया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार मुसरत। कहा, बरतानिया की जानिब से इस तब्दीली को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, इस सिलसिले में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का ताउन सराहते हैं।
आबदोज डील तनाज़े पर फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, फ्रांसीसी सफीर को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आबदोजों से मुताल्लिक मुआहदे में धोखाधही पर बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस के रिवायती आबदोज खरीदने की डील तोड़ना नाकाबिल कबूल रवैया है। अमेरिका का इजहार अफसोस, कहा फ्रांस से आबदोज तनाज़े पर बातचीत आइंदा हफ्ते जनरल असम्बली में मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस की रिवायती आबदोज डील तोड़कर ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका की एटमी आबदोज खरीद रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 36 अरब अमरीकी डॉलर का आबदोज मुआहदा मनसूख कर दिया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए गए। मेंबर पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जावेद अनवर, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर, खालिद मसूद और इरफान अली के नाम शामिल। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैयद अफसर शाह, सरदार हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ शामिल। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से संजीदा, मुखलिसाना और हकीकी मुशावरत ज़रूरी है। मुल्क भर में रवां हफ्ते महंगाई मजीद बढ़ गई। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 12 रुपए 11 पैसे बढ़ी। चीनी 1 रुपए 32 पैसे, जिंदा मुर्गी 7 रुपए 30 पैसे महंगी हुई। घी 2 रुपए 45 पैसे फी किलो और अंडे 5 रुपए 29 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। गोश्त के अलावा बिजली की कीमत भी 43 पैसे फी यूनिट बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 अशिया सस्ती हुई और 19 के निर्खों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में महंगाई की शरह 1.31% बढ़कर 14.33% हो गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें खत्ते में सबसे कम हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आलमी मंडियों में इजाफे के बायस किया। हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। गंदम, चीनी और दालों के ज़खायर बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। काबीना की तवानाई कमेटी ने नवंबर से माह फरवरी तक 4 माह के लिए सस्ती बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। घरेलू, कमर्शियल और जनरल सर्विसेज सार्फिन को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 7 से 10 रुपए का फायदा होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स मुआशी दहशतगर्दी है। जालिम और नालायक हुकूमत मुल्क में खाना जंगी कराने पर तुली हुई है। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत बढ़ाकर अवाम पर एक और बम फेंका गया। अवाम का बेरहमी से मुआशी कत्ल किया जा रहा है। कराची में समंदरी हवाएं बहाल मगर रफ्तार कम। कल से समंदरी हवाओं की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। जुम्मे को कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कॉन्वोकेशन में ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को डिग्री और मेडल्स दिए। आर्मी चीफ ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तालीमी इदारों के ताज का हीरा है। नौजवान अफराद कायदे आज़म के विजन के मुताबिक हमेशा अपना मकसद आला रखें। सिंध असम्बली में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा कानून के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। विफाक में हुकूमत के इत्तेहादी GDA और MKM ने भी करारदाद की हिमायत की। पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी बंद करने की मजम्मत। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है। बदतरीन आमिराना दौर में भी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगे। चाहे अदलिया हो या मीडिया, इन तमाम इदारों के खिलाफ साजिश की जा रही है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने प्रेस गैलरी बंद किए जाने पर एहतजाज किया। सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख इस्माइल राहू और GDA अरकान भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुए। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स ने PFUJ के फैसलों और 19 निकाती मुतालबात की हिमायत और लॉन्ग मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करा दी।
लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, हम मुजव्वजा मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ डट कर खड़े हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा, काले कानून को खत्म करने का ऐलान तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम बोले कि हुकूमत ये भूल गई होगी कि वो हमें किसी अंदाज से रोक सके। हैदराबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी इकबाल मल्लाह ने कहा कि पूरे सिंध के प्रेस क्लब PFUJ के शाना बशाना होंगे। कोयटा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बनारस खान की तरफ से भी मुजव्वजा बिल की मुजाहिमत का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजव्वजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर जारी इलामिये में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा, मुजव्वजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इजहार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजव्वजा अथॉरिटी बिलखुसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल, फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। अमरीकी तिब्बी माहिरीन ने 16 बरस से ज़ायद उम्र के आम अफराद को फाइजर बूस्टर देने की मुखालफत कर दी। कहा, नौजवानों पर इसके मनफी असरात के खदशात हैं। कहा, फाइजर बूस्टर सिर्फ 65 बरस से ज़ायद उम्र या इंतहाई खतरात से 2-4 अफराद को दी जाए। अमरीका बुध को कोरोना वबा से मुतालिक आलमी रहनुमाओं के वर्चुअल इजलास की मेज़बानी करेगा। हैमिल्टन में पाकिस्तानी कैनेडियन को अगवा करने वाले मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार ना किए जा सके। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी कैनेडियन को अगवा और बेटे को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान में से 2 सियाह फाम थे। 63 बरस के फ़कीर अली को बचाने की कोशिश करने वाले दोनों बेटों को मुल्ज़िमान ने गोली मार दी थी। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 63 बरस के फ़कीर अली को बचाने की कोशिश करने वाले एक बेटे की जान ले ली थी, जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया था। फ़कीर अली साल 2004 में पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हुए थे। हमें बहुत खुशी थी कि हम आएंगे यहाँ पर मैच लाइव मोमेंट्स एंजॉय करेंगे, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैच को कैंसिल कर दी। नारोवा से कार रात का सफ़र करके तय करके इधर पहुँचा हूँ, तो अभी उन्होंने कहा था अभी मैच ड्रा हो गया है। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर शायकीन क्रिकेट शदीद अफसरदा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम मैच देखने आए घंटों कतार में खड़े होकर स्टेडियम में दाखिल हुए, मगर मैच मनसूख होने की खबर बिजली बंद कर गिरी। शायकीन मायूस होकर घरों को लौट गए। ऑनलाइन स्पेशल टिकट भी बुक किया था हमने, इसके लिए पहले से तैयारी की थी, हमने कोरोना वैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट हासिल किए थे, लेकिन यहाँ पे किसी बात की समझ नहीं आती है। बहुत बुरा फील कर रहे हैं। हम स्पेशली नॉर्वे ओस्लो से आए थे स्पेशली मैच देख।